बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे किडनी हार्मोन फंक्शन, यानी हमारी किडनी के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका कौन कौन सा फंक्शन होता है। आज हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एरिथ्रोपायोटिन को। ये क्या चीज़ है? एरिथ्रो से आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात करने लगे हैं, आरबीसी की। तो हम एरिथ्रोपायोटिन में देखेंगे आरबीसी की प्रोडक्शन को। ठीक है, ये एरिथ्रोपायोटिन रिलीज कैसे होती है? जो हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं किससे, एरिथ्रोपायोटिन को। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स किधर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हमारी ई फ्रंट है वो क्या होती है, एक्सटेंड होती है। तो वो एक्सटेंड होकर क्या बनाती है, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाती है। ठीक है, अब पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कब इसको स्टिमुलेट करती हैं एरिथ्रोपायोटिन को? जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया की जब कंडीशन आएगी तो क्या होगा, एरिथ्रोपायोटिन स्टिमुलेट हो जाएगा। जैसे आपके पास एक पर्सन आता है, उसे क्या है, हाइपोक्सिया हो गया, जैसे हाइपोक्सियल अटैक हुआ है, उसका ऑक्सीजन लेवल लो हो गया, तो क्या होगा, एरिथ्रोपायोटिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। एरिथ्रोपायोटिन क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब जब एरिथ्रोपायोटिन स्टिमुलेट होगी तो क्या करेगी, प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देगी। प्रोलिफरेशन क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। और आपको पता है जब बोन मैरो के अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है तो क्या हो जाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एरिथ्रोपायोटिन, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब एक केस को स्टडी करते हैं हम। केस क्या है जी, आपके पास एक पेशेंट है। पेशेंट किस चीज़ का, उसे है जी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, उसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के अंदर क्या होगा, जो उसकी एरिथ्रोपायोटिन होगी वो नहीं बन रही होगी, एरिथ्रोपायोटिन नहीं बन रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की जो प्रोडक्शन होगी, वो भी नहीं हो रही होगी। तो जब आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती तो क्या होता है, उस पर्सन का कलर क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि उस पर्सन का कलर क्या हो गया, येलोइश कलर हो गया। इसके अंदर एमसीक्यूज भी आता है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आए, उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन लो हो तो उसके कलर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो आपने कहना है उसका कलर पेल हो जाएगा। मोस्टली हम ये कंडीशन देखते हैं डायलिसिस पेशेंट के अंदर, जिन जिन पेशेंट के क्या हो रही हो, गुर्दे वॉश हो रहे हो, ठीक है, उनका डायलिसिस हो रहा हो, तो हम कहते हैं उनका कलर क्या हो गया, पेल येलो हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा हार्मोन कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल जैसे हम क्या कहते हैं, विटामिन डी। ठीक है, कैल्सीफिरोल ये, इसका रोल कहाँ पे प्ले होता है, पीसीटी सेल के अंदर। ठीक है, पीसीटी सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा कैल्सीडायरोल है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कैल्सीटायरोल के अंदर। टायरोल के अंदर, यानी जो कैल्सीडायरोल है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन की। लेकिन कैल्सीटायरोल है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन डी की। ठीक है, अब आपकी बुक पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर क्या है, 25 OH D3, यानी ये क्या है, हमारा कैल्सीडायरोल। ठीक है, ये क्या है, इनएक्टिव विटामिन D3 है। लेकिन पीसीटी सेल के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर कैल्सीटायरोल के अंदर आ जाता है, यानी 1,2,5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2,7 D3, यानी ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन D3 की। अब इस रिएक्शन को जो कन्वर्ट करवाता है कैल्सीटायरोल के अंदर एक्टिव फॉर्म में लाता है, वो होता है जी 1 अल्फ़ा हाइड्रोजनेज की हेल्प की वजह से क्या हो जाता है, हमारा कैल्सीटायरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो हमारा इनएक्टिव विटामिन D3 होता है वो एक्टिव फॉर्म में मिल जाता है। अब इसे बूस्ट अप कौन करता है, इसे बूस्ट करता है, ये प्लस का साइन, इसे बूस्ट करता है हमारा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन इसे बूस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा इनएक्टिव विटामिन हमें एक्टिव फॉर्म के अंदर मिल जाता है। ठीक हो गया। अब जब एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगा, एक्टिव फॉर्म कौन सी थी, कैल्सीटायरोल। ठीक है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम की क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन है ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, उसने एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से कैल्शियम की क्या हो गई है, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है। ये रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर ज़्यादा हुई है, हमारे स्मॉल बाउल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब स्मॉल बाउल क्या चीज़ है, स्मॉल बाउल हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, यानी जब हमारा एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगा कौन सा, विटामिन D3, तो क्या कर देगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा किसके अंदर, स्मॉल बाउल के अंदर। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जो हमारा जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर क्या हो गई है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है। ठीक है जी, आप कह सकते हैं। फिर तीसरा हार्मोन हम देखते हैं। तीसरा हार्मोन है जी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, होल बॉडी के अंदर ये बन रहे होते हैं। अब ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने एक निमोनिक आपको पढ़ाया था, PDA। ये एक निमोनिक मैंने आपको पढ़ाया था जो कि क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डायलेट एफरेंट। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारी
एफरेंट, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और इफरेंट। यहाँ पे एफरेंट के ऊपर क्या होते हैं, जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, इन सेल्स के पास आते हैं और क्या कर देते हैं, डायलेशन कर देते हैं वेजल्स की। ठीक है, जब डायलेशन होती है तो क्या हो जाता है, हमारी जीएफआर इंक्रीज़ हो जाती है और हमारा प्लाज्मा का फ्लो भी, प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये जो जेजी सेल्स है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर में कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसे, रेनिन को, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर क्या होती है, जो हमारा पैराक्राइन होता है, ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, एक एंडोक्राइन पढ़ाया था और एक पैराक्राइन पढ़ाया था। पैराक्राइन क्या करते हैं, पैराक्राइन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डायलेशन करवाते हैं किसकी, हमारी एफरेंट की। ठीक है, एफरेंट की क्या करवा देते हैं, डायलेशन करवा देते हैं। जब डायलेशन होती है तो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी जीएफआर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, केस एक स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पेशेंट आया, उसकी क्या है, किडनी फेलियर है उसको, उस पेशेंट को क्या है, किडनी फेलियर है, यानी किडनी फेलियर है तो उसकी फिल्ट्रेशन है डिक्रीज़ हुई है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसे एनसैड्स दे दें। एनसैड्स अगर आप उसे देंगे तो एनसैड्स के अंदर मैंने आपको मेडिसिन बताई थी, हमारी डिक्लो आ जाती है, एस्पिरिन आ जाती है, उसके बाद नेप्रोक्सन आ जाती है। अगर आप इनमें से कोई भी ड्रग दे दें किसको, किडनी फेलियर वाले पेशेंट को, तो वो क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा। इनहिबिशन कर देगा किसकी, प्रोस्टाग्लैंडियंस की। प्रोस्टाग्लैंडियंस की जब इनहिबिशन होगी तो जो हमारी डायलेशन हो रही थी, वैजो डायलेशन हो रही थी, वैजो डायलेशन होती है वो नहीं होगी। और जब वैजो डायलेशन नहीं होगी तो ये जो इनहिबिशन हुई है ये क्या काज करवा देगी, कंस्ट्रिक्शन। और जब कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, हमारा जो जीएफआर था, हमारा फिल्ट्रेशन थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और आरपीएफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किडनी फेलियर से उसकी जीएफआर पहले ही कम थी, अगर आपने एनसाइड दिया तो उसकी जीएफआर और कम होगी, यानी उससे स्वेयर किस्म की क्या होगी है, कंस्ट्रिक्शन होगी है। तो क्या होगी, किडनी किडनी क्या हो जाएगी, किडनी के अंदर इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेशेंट क्या हो सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन, डोपामाइन। डोपामिन। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी बनते हैं कि डोपामिन सिक्रीट कैसे होता है। ठीक है, हाउ डोपामिन इज सिक्रीट, तो डोपामिन क्या होता है, पीसीटी सेल्स सिक्रीट करते हैं डोपामिन को। ये एमसीक्यूज है, भी आपने लिखना है साथ ही कि डोपामिन को कौन सिक्रीट करता है, पीसीटी सेल। ठीक है, पीसीटी सेल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, हमारी किडनी के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का जो सेल था वो क्या करता है, डोपामिन को रिलीज़ करता है। जैसे आपने पढ़ा था एडीएच के दो रिसेप्टर होते हैं, एक V1 और एक V2, वैसे ही एडिशनल है डोपामिन होती है जो, उसके भी क्या होते हैं, दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक D1 होता है और एक D2 होता है। ठीक है, ये हाँ। अब डोपामीन के रिसेप्टर्स जो होते हैं, डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारी रीनल आर्टरी में, इंटरलोबार में, इंटरलोबार सेगमेंटल, सेगमेंटल आर्टरी, और दूसरी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, लोब्यूलर आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब क्या होता है, जब डोपामिन रिलीज़ होती है, डोपामिन क्या होगी, रिलीज़ होगी, तो ये क्या है, हमारी एफरेंट, ये हमारे पास आ जाता है पीछे से बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं। अब जब डोपामिन रिलीज़ होगी तो क्या करेंगे, उसके रिसेप्टर्स इससे डायलेट करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वैजो डायलेशन हो जाएगी। और सेम जो ऊपर हुआ था हमारा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, सेम क्या होगी, हमारी जीएफआर और प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, डोपामिन क्या करवा देंगे, इंक्रीज़ करवा देंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब D1 जो होता है रिसेप्टर, वो किधर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरलोबार लोब्यूलर रीनल आर्टरी, इसके अंदर D1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और जो D2 रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल, ऊपर आप अभी पढ़ के आए हैं इंटरस्टिशियल, यानी इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि अगर आपका डोपामीन है वो क्या हो, नॉर्मल हो, तो क्या होती है, डायलेशन होती है। लेकिन अगर इसकी क्या हो जाए, सिक्रीशन है इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या करवा देती है, ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवा देती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो हो गए इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। डोपामिन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट करता है किसकी, नेट यूरिसिस को इन प्रमोट करता है। अब ये क्या होता है, अब आपने याद रखना है कि जब ये क्या होंगे, डायलेट होंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ होगी और हमारी जीएफआर इंक्रीज़ होगी। और आपको पता है जब जीएफआर इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है। अब जिधर जिधर सोडियम होता है उधर हमारा वाटर, तो क्या होगी, कि कैसे प्रमोट करता है नेट यूरिसिस को, तो हमारा जो सोडियम होता है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाता है। क्यों ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, ड्यू टू जीएफआर। ठीक है, ये आप अभी पढ़ के आए हैं कि अगर हमारी फिल्ट्रेशन की वजह ज़्यादा हो जाए तो हमारी सोडियम की एक्सक्रीशन जो होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। और जिधर जिधर हमारा सोडियम उधर उधर हमारा वाटर। ठीक है, ये थे हमारे किडनी हार्मोन्स के फंक्शन। बुक में देखते हैं, बुक में क्या एक्सप्लेन किया होगा।
हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा किडनी हार्मोन्स फंक्शन का। तो सबसे पहले हमने एरिथ्रोपोएटिन देखी है। आप ये सारा अपने खुद भी स्टडी करें तो आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, ये कहता है इंटरस्टिशियल रिलीज़ करते हैं इसको एरिथ्रोपोएटिन को किसके रिस्पांस में, हाइपोक्सिया के रिस्पांस में। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कैल्सिफेरोल का ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मैंने आपको बता दिया कि ये पीडीए निमोनिक का आपने याद रखना है कि डायलेशन करवाता है किसकी, एफरेंट की। अगर आप एंसर्स दे दें तो क्या हो जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाएंगे, फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। डोपामिन के दो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स थे, D1 D2, ये बात आपने याद रख लेनी है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं पीटी सेल्स के अंदर। ये सारा कुछ आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।